नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों ये सेकंड पेपर है आपका, और इसमें हम एकांकी पाठों का विवेचन कर रहे हैं। अंतिम पाठ आपका है एकांकी वाली पुस्तक से। प्यारे विद्यार्थियों, ये है पाठ 6, सबसे बड़ा आदमी। एकांकी का नाम है सबसे बड़ा आदमी और एकांकीकार इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। वर्मा जो है भगवती चरण वर्मा है वो इसके लेखक है, एकांकीकार है। और पात्र परिचय के रूप में प्यारे विद्यार्थियों हमने विगत वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसमें जो है 4-5 पात्र हैं। एक तो है गजाती। गजाती है जो प्यारे विद्यार्थियों होटल का, एक रेस्टोरेंट का मालिक है। गजाती जो एक रेस्टोरेंट का जो है रेस्तरां है, उस रेस्टोरेंट का मालिक है, यह का मालिक, ठीक है। और इसके बाद में एक पात्र राधे और शंकर जो दोस्त हैं, राधे व शंकर। ये प्यारे विद्यार्थियों दोनों क्या है, दो दोस्त हैं। और इसके अलावा शर्मा जी जो कि एक स्वदेश भक्त है। शर्मा जी स्वदेश भक्त है, देश प्रेमी व्यक्ति है, ये स्वदेश भक्त है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों एक अहमद नाम का है जो कि कॉमरेड है। अहमद कॉमरेड जो होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो व्यक्ति है, विचारधारा वाला होता है, तो वो एक कॉमरेड है। और इसके बाद में एक रामेश्वर जो कि एक उच्चक्का है, उठाईगिरी वाला है रामेश्वर। इस पात्र में एक रामेश्वर नाम का पात्र है, वो उच्चक्का है। प्यारे विद्यार्थियों उच्चक्का, चोर उच्चक्का जो हम बोलते हैं वह उच्चक्का है ये। और इसके बाद में एक पात्र है मिस्टर वर्मा जो कि एक एडवोकेट है। मिस्टर वर्मा जो कि एक एडवोकेट है। और एक चिरंजी है जो कि ये पात्र, इसका रोल है जो इसमें वो एक इस रेस्टोर का बेरा है, एक नौकर है। रेस्टोरा का जो है ये बेरा है, नौकर जो है काम करने वाला वहाँ पर वो है। और अब इसका हम भाग 2 हम लेंगे, यानी इसका एक भाग हमने पढ़ लिया। कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा आदमी जो एकांकी भाग 1 में हमने पढ़ लिया था। 83 पृष्ठ तक 82 पृष्ठ तक पढ़ लिया था। एक बार पुनः मैं 83 पृष्ठ से ही थोड़ा इसका शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, राधे, मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांग लेता हूँ। यानी जो शर्मा जी बीच में आ जाते हैं, जो कि शर्मा जी क्या है, एक स्वदेश भक्त हैं। और वो कहते हैं कि देखो हमारा झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच में, वो बीच में कूद जाते हैं, एक तरह से आ जाते हैं, स्वदेश भक्त हैं। कि मैं पुनः इसको थोड़ा सा गत वीडियो से ही ले रहा हूँ थोड़ा सा, कि शर्मा जी कहते हैं क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है। ये 83 नंबर पृष्ठ से है प्यारे विद्यार्थियों। मैं थोड़ा सा शुरुआत से थोड़ा सा देख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी। क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है। तो शंकर कहता है, जो दो दोस्त है ना, शंकर और राधे, उनमें से एक दोस्त कहता है ये झगड़ा हमारा पर्सनल है, निजी है, आपकी दस्तंदाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दखलंदाजी मत करो। तो शर्मा जी को कहते हैं, शर्मा जी कहते हैं गांधी कितना भयानक पतन हो गया हमारे नवयुवकों का, वे विशुद्ध मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये उर्दू शब्द बोल रहा है वो जो शंकर है, दस्तंदाजी। तो ये कह रहे हैं कि कितना देखो हमारे नवयुवकों का पतन हो रहा है कि विशुद्ध जो मातृभाषा है उसका प्रयोग तक नहीं कर सकते। शिष्ट होना तो दूर रहा, हिंदी का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। राधे बीच में बोलता है मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांग लेता हूँ। वो उसकी तरफदारी करता है शर्मा जी की, कि मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। आगे देखिए अभी इसका दृश्य, मिस्टर वर्मा जो कि एडवोकेट है, उसका प्रवेश होता है। सफ़ेद पतलून पहनी है, काफ़ी मेली हो चुकी है वो, काला कोट जो अब जवाब देने वाला है,
पहने हुआ है, टाई अस्त व्यस्त सी है, कॉलर कुछ ऊपर उठा हुआ है, चढ़ा हुआ है, और कमीज़ और कॉलर के बीच गर्दन साफ दिखाई देती है। मिस्टर वर्मा आते हैं, मेज़ के पास खड़े होते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 84 से प्यारे विद्यार्थियों, आगे पढ़ते हैं हम 84 नंबर प्रश्न से। मिस्टर वर्मा मेज के पास खड़े होते हैं और तीनों सज्जनों को गौर से देखते हैं। तीनों सज्जन कौन? राधे, शंकर और शर्मा। ठंडी सांस भरते हैं और शंकर की बगल में जाकर के बैठ जाते हैं और ऑर्डर करते हैं 1 प्याला चाय। तो गजाती आवाज़ देता है, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक है गजाती, वो आवाज़ देता है अपने बेरा से 1 प्याला चाय, यानी चिरौंजी जो उसका बेरा है उसको आवाज़ दे रहा है गजाती कि 1 प्याला चाय। शंकर कहता है, राधे तुमने मुझे अशिष्ट क्यों कहा, मुझसे माफ़ी मांगो। दोनों गुस्से में हो रहे हैं, शंकर और राधे। तो शंकर कहता है, राधे तुमने मुझे अशिष्ट क्यों कहा, मुझसे माफ़ी मांगो। गजाती कहता है, अरे जाने भी दीजिए, अरे जाने दीजिए। उसका मालिक है ना होटल का, वो कहता है अरे जाने भी दीजिए। शंकर कहता है, नहीं, इन्हें माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राधे शर्मा जी की ओर इशारा करते हुए, पहले इनसे माफ़ी मंगवाइए मिस्टर शंकर। शर्मा जी की ओर इशारा करता है राधे कि पहले इनसे माफ़ी मंगवाइए। शंकर शर्मा जी से, देखिए आप कौन हैं जो हम लोगों की बातों में कूद पड़े, आप माफ़ी मांगिए। अब शंकर उससे उलझ जाता है, किसे? शर्मा जी से, जो कि स्वदेश भक्त है। उसे उलझ करके क्या कहता है कि आप कौन हैं जो हम दोनों की बातों में कूद पड़े हैं, आप माफ़ी मांगिए। शर्मा जी कहता है, शर्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं सत्याग्रही हूँ, देश का सेवक हूँ, मैंने सरकार तक से माफ़ी नहीं मांगी और जेल चला गया, पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूँ, पर उनका फिर मुंह नहीं देखा और परिणाम ये हुआ कि भूखों मर रहा हूँ। सत्याग्रह करते समय मुझे पुलिस ने डंडों से मारा, शराब की पैकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा और करबंदी आंदोलन के समय जमींदारों ने मुझे जूते से मारा, पर मैंने कभी क्षमा प्रार्थना नहीं की, कभी भी क्षमा प्रार्थना नहीं, मैं किसी के आगे झुकता नहीं, मैं सत्याग्रही हूँ। तो ये अपनी बातों को वो रखते हैं। शर्मा जी कहते कहते कुछ अकड़ जाते हैं, ऐसी बातें कहते कहते कुछ अकड़ का भाव आ गया उनमें। मिस्टर वर्मा शंकर से कहता है, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कर दीजिए। अब वो बीच में कूद गया है, कौन? वकील, एडवोकेट। मिस्टर वर्मा शंकर से कि इनके ऊपर मानहानि का दावा कर दीजिए, आप मुकदमा दायर कर दीजिए। शर्मा जी कहते हैं, बीच में शर्मा जी अब बोलते हैं, गांधी गांधी, इन्हीं वकीलों के कारण तो हम अध्यपतन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। देखो कितना खराब समय आ गया है। गांधी गांधी, ओहो, इन्हीं वकीलों के कारण तो हमारा देश पतन की ओर जा रहा है। वकील साहब, आपको मानहानि की परिभाषा भी विदित है। बीच में शर्मा जी लड़ पड़ते हैं कि वकील साहब, आप मानहानि की परिभाषा भी जानते हैं क्या? विदित है, पता है आपको मानहानि कहते किसको हैं? इतने में नौकर चाल आता है, चिरौंजी। राधे कहता है, मिस्टर वर्मा से कहता है, आप शायद एडवोकेट हैं। राधे बीच में बोलता है और राधे क्या कहता है कि मिस्टर वर्मा से बोलता है, मुखातिब होकर क्या कहते हैं कि आप शायद एडवोकेट हैं, वकील हैं। मिस्टर वर्मा, मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है, मुझे एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त है। छाती पर हाथ रखते हैं और गर्दन झुकाते हैं, कुछ छाती पर हाथ रखते हुए कुछ गर्दन झुकाते हैं, यानी ऐसे अपने पद का एक तरह से घमंड सा करते हुए बोलते हैं कि मुझे ये एडवोकेट का सौभाग्य प्राप्त है, इस प्रकार से बोलते हैं। राधे, आप अच्छे आ गए। हम दोनों में वह तय नहीं हो रहा कि सेली बड़ा था या नेपोलियन, कि वो नेता नेपोलियन बड़ा था, जो योद्धा था नेपोलियन, या फिर जो सेली, जो राइटर है, लेखक है, वह बड़ा था, कवि है, वो बड़ा था। शर्मा जी, दोनों ही पतित थे। अब शर्मा जी बीच में बोल रहे हैं, दोनों ही पतित थे, पापी थे। इस संसार में सबसे बड़े महात्मा गांधी है, सबसे बड़े संसार में महात्मा गांधी है, क्योंकि शर्मा जी स्वदेश भक्त है और गांधी जी का पक्ष लेते हैं, गांधी जी के अनुयायी हैं। तो वो कहते हैं कि संसार में सबसे बड़े तो महात्मा गांधी है, बाकी सब छोटे हैं। मिस्टर वर्मा, महात्मा गांधी बड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मिस्टर वर्मा क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी बड़े हैं, उन्होंने अपना जीवन वकील की हैसियत से आरंभ किया था और बिना वकालत पढ़े कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। न सेली ने वकालत पढ़ी थी और न नेपोलियन ने। इतने में कॉमरेड अहमद का प्रवेश होता है इस एकांकी में। देखिए, अहमद आता है, हेलो गजाती चाय, हेलो गजाती चाय। कॉमरेड जो है
अहमद आ गया है, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, वो विचारधारा का है। गजाते आवाज़ देता है अपने बेरा से वो, एक प्याला चाय। थोड़ी देर तक सब चुप रहते हैं। अहमद सब लोगों को ध्यान से देखता है, अहमद सब लोगों की तरफ ध्यान से देखता है। शंकर, जी हाँ आप वकील हैं, जरा आपका हुलिया तो देखिए। जी हाँ आप वकील हैं, जरा आपका हुलिया तो देखिए। मिस्टर वर्मा अपना कॉलर और टाई ठीक करते हैं, टाई और कॉलर को थोड़ा ठीक करते हैं। राधे शंकर से, देखिए कृपा करके आप किसी शरीफ आदमी का अपमान मत कीजिए। शंकर को बीच में टोकता है कौन? राधे, कि आप देखिए वकील की तरफदारी कर रहा है कौन? राधे। तो शंकर से कहता है, देखिए कृपा करके आप किसी शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी का अपमान मत कीजिए। अहमद हंसता है, वकील और शराफत, इतने मज़ेदार बात आपने कभी सुनी है? इतने मज़ेदार बात कभी आपने सुनी है कि वकील और शराफत, वकील और वो भी शराफत। शर्माजी, अवश्य भ्राता, बीच में शर्माजी बोल रहे हैं जो देशभक्त हैं। अवश्य भ्राता, आप उचित कथन कहते हैं, आप उचित कथन करते हैं। हमारे देश के एकमात्र नेता और विश्व के एकमात्र महापुरुष महात्मा गांधी का आदेश है कि वकालत छोड़ देनी चाहिए। गांधी गांधी, ये वकील कितने पतित होते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है कि वकालत छोड़ देनी चाहिए, और गांधी गांधी, ये वकील कितने पतित होते हैं। अहमद, गांधी वह अहिंसा अहिंसा पुकारने वाला गांधी, गलत रास्तों पर चलने वाला और दूसरों को चलाने वाला। अरे वह खपती फकीर, वह महात्मा, क्या कहा, दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा आदमी है। बीच में अहमद जो कॉमरेड मार्क्सवादी विचारधारा वाला, वो कहता है गांधी वह जो अहिंसा हिंसा करता है, वो स्वयं जो गलत रास्ते पर चलने वाला और दूसरों को चलाने वाला। अरे वह तो खपती फकीर है, और वह महात्मा, क्या कहा, दुनिया का सबसे सिर्फ अकेला बड़ा आदमी है। शंकर कहता है, खूब कहा, खूब जनाब, जरा आपको देखिए, आप कह रहे थे कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा था, शर्म नहीं आती? शंकर बीच में बोलता है, क्या कहता है कि खूब कहा, खूब कहा। जब अहमद ने ये संवाद बोला, ये बात कही, तो शंकर का कहा कि वाह, खूब कहा, खूब कहा। जनाब जरा आपको देखिए, आप ये कह रहे कि गांधी नेपोलियन से भी बड़ा था, शर्म नहीं आती? तो अहमद शंकर से कहता, देखो जी, मुझे जनाब बना मत कहना, मुझे जनाब बना मत कहना, वरना आदमी मैं बिगड़ेल हूँ, मुझे सिर्फ कॉमरेड कहो। वह अपने कॉमरेड के लिए प्रसिद्ध होना चाहता है, तो मुझे सिर्फ कॉमरेड कहो। रामेश्वर का प्रवेश होता है, इतने में रामेश्वर आता है। नाटे कद के दुबले से आदमी है, शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा पहन रखा है, पैरों में चप्पल है, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए हैं, बैठ जाता है। रामेश्वर आता है। रामेश्वर का यहाँ पर जो है शारीरिक चीज़ें बताई गई है, किस प्रकार से है वो। नाटे कद का दुबला सा आदमी है, शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहन रखा है, पैरों में चप्पल है, बाल बड़े बड़े हैं, बिखरे हुए हैं। वो आ गया रामेश्वर, जो उच्चक का है। प्यारे विद्यार्थियों, चोर उच्चक का है। शर्मा जी कान में उंगली देते हुए, महाशय जी मेरी एक प्रार्थना है। शर्मा जी जो देशभक्त है ना, स्वदेश भक्त है, वो कहते हैं, महाशय जी मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोग एक देवता का अपमान न करें, नहीं तो आप एक भयानक नरक के भागी होंगे। ये कौन कहते हैं? शर्मा जी, कि आप एक देवता का अपमान मत करो, गांधी का अपमान मत करो, नहीं तो आप एक भयानक नरक के भागी होंगे। अहमद, नरक? हा हा हा, इस नरक को तो लेनिन ने बहुत पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। लेनिन था जो कि रूस का क्रांतिकारी नेता था लेनिन, कि उसने इस नरक को तो लेनिन ने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था, मिटा दिया था। राधे कहता है, दूसरा हत्यारा। अहमद जो है, अहमद कहता है, क्या कहा, हत्यारा? हाँ, अगर हत्यारा कहते हैं तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतना तय है कि लेनिन से बड़ा आदमी न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। अहमद अपने कॉमरेड की बात कहता है कि लेनिन से बड़ा कोई आदमी पैदा न हुआ न होगा। मेज पर हाथ पटकता है जोर से, अपनी बात को गहराई से कहना चाहता है, गंभीरता से कहना चाहता है, या अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो मेज पर हाथ पटकते हुए बात कहता है कि क्या कहा, हत्यारा? हाँ, अगर हत्यारा कहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतना तय है, लेनिन से बड़ा आदमी न तो कोई था न हुआ। रामेश्वर प्रसाद बीच में बोलता है, देखिए जो उच्चक्का है, आप ठीक कहते हैं, लेनिन के बिखरी हुई शक्तियों का एक प्रबल संग्रह, उसका व्यक्तिकरण, उसकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। लेनिन नियति के क्रम और विकास में इसका प्रमुख हाथ है। रामेश्वर प्रसाद क्या कहता है बीच में कि आप ठीक कहते हैं, लेनिन ने बिखरी हुई शक्तियों का एक प्रबल संग्रह है, उसका व्यक्तिकरण, उसकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। लेनिन नियति के क्रम और विकास में उसका प्रमुख हाथ है।
शर्मा जी कहता, घोर पतन है भारत माता का, देश के कपूतों तुम अपने देवता, अपने इष्ट देव महात्मा गांधी को नहीं पहचान रहे हो, धिक्कार है। शर्मा जी बीच में कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है, अपने इष्ट देवता महात्मा गांधी को तुम पहचान नहीं रहे हो। तो रामेश्वर प्रसाद, महात्मा गांधी देवता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनका भी पक्ष लेता है, कॉमरेड का भी पक्ष लेता है। देखिए कितना चालाकी से क्या बात कहता है रामेश्वर प्रसाद कि महात्मा गांधी देवता है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी गणना अवतारों में की जा सकती है। अब उसको खुश कर दिया शर्मा जी को ये बात कह करके। शंकर, ये दोनों नेपोलियन की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो रामेश्वर प्रसाद उसको भी देख के खुश करता है शंकर को कि नेपोलियन तो हीरो था, हीरो, उसका नाम विश्व साहित्य में अमर है। नेपोलियन विश्व साहित्य में अब अमर है नेपोलियन। आहा, वह तूफान की भांति आया और पतझड़ की भांति चला गया। तो इस प्रकार से वह शंकर को खुश कर देता अपनी बातों से। राधे कहता है, क्या नेपोलियन शैली से बड़ा था? तो रामेश्वर प्रसाद, शैली? अरे शैली तो फरिश्ता था, फरिश्ता देवता। हाँ शैली, उसने दुनिया को एक संदेश दिया। तो इस प्रकार वह राधे का विपक्ष लेता है। नौकर चाय का प्याला रामेश्वर के सामने रखता है। रामेश्वर चाय पीते हुए, ये लोग दानव थे, दानव, मानव समाज में दानव ही मान पा सकते हैं। ये लोग दानव थे और मानव समाज में दानव ही मान पा सकते हैं। अहमद रामेश्वर से, आप शायर हैं शायर? रामेश्वर, जी हाँ मैं कलाकार हूँ। रामेश्वर कहता है, जी हाँ मैं कलाकार हूँ, और चाय पीता है। शर्मा जी कहते हैं, आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? रामेश्वर कहता है, अभी नहीं लिखी, लिखने वाला हूँ। अभी तो लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूँ कि अभी तक नहीं लिखी। रामेश्वर कहता है, अभी तक नहीं लिखी, लिखने वाला हूँ, लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूँ। वो चाय पीता है। शंकर कहता है, वैसे आपका पेशा क्या है? रामेश्वर कहता है, मेरा पेशा क्या है? क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि रोजी कमाने के लिए मैं क्या करता हूँ? चाय पीता और सिर उठाकर हंसता है, हा 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 हा, बड़े मज़ेदार सवाल है। तो जनाब, इस सवाल का जवाब ये है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ और यही ज़िंदगी है। मैं लोगों को देखता हूँ, उन्हें समझता हूँ और उसके बाद की बात न कोई जानता है न कोई जान सकता है। कि मैं लोगों को देखता हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ और उसके बाद की बात न कोई जानता है न कोई जान सकता है। और चाय ख़त्म कर देता है। अब देखिए चाय पूरी कर लेता है। राधे कहते हैं, आप तो अजीब तरह के आदमी हैं, समझ में नहीं है आप किस तरह के आदमी हैं। रामेश्वर देख के संवाद दे के बड़ा है थोड़ा, क्या कहते हैं पृष्ठ संख्या 87 पर देखिए कि जी हाँ मैं एक अजीब तरह का आदमी हूँ, लेकिन दुनिया में ज़रूरी है कि हर एक आदमी अजीब तरह का हो। कि हाँ मैं अजीब तरह का आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में ज़रूरी है कि हर एक आदमी अजीब हो। दुनिया में ज़रूरी है कि अजीब तरह का आदमी बना जाए, और जो अजीब तरह का आदमी नहीं बन सकता वह दुनिया में बढ़ नहीं सकता, समझे। और उठता है, चलकर अहमद के पीछे खड़े हो जाता है। आप लोग जिन जिन लोगों के नाम ले रहे थे वे सब अजीब तरह के आदमी थे, है ना। चलकर मिस्टर वर्मा के पास रुकता है, और आप लोग चूंकि अजीब तरह के आदमी नहीं हैं इसीलिए इन लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, इन पर लड़ने के लिए आमादा हो गए हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उसे वसूल कर सके। वह क्या कहता है कि बड़ा वह है जो दुनिया को देने के बजाय उसे वसूल कर सके। इन लोगों ने दुनिया से वसूल ही किया, उसे दिया कुछ भी नहीं। और शंकर के पास खड़ा होता है, लेकिन मैं समझ एक एक करके सबके पीछे जा कर के खड़ा हो जाता है, बात भी करता रहता है और उनको आंखों में झोंकता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वे सब मर गए एक गांधी को छोड़कर, और जो मर गया वह समाप्त हो गया। बड़ा वह है जो वसूल कर सके, रुपया, पैसा, दीन, ईमान सब कुछ आपसे छीन सके, और जो मर गया वह कुछ वसूल नहीं कर सकता। आज उसकी कोई हस्ती नहीं जो, तो उसका नाम ही क्यों ले। गजाती के सामने एक आना फेंकता है और दरवाजे और मेज के बीच खड़ा हो जाता है, और इसी से जनाब मैं कहता हूँ कि आप गलती करते हैं। शैली, नेपोलियन, लेनिन, गांधी ये सब नाम है, नाम, ये सब क्या है, नाम है। शैली, नेपोलियन, लेनिन, ये गांधी, ये सब नाम है, नाम। इन सबों में बड़ा कहीं बड़ा मैं हूँ, इन सब से बड़ा तो मैं हूँ। अभी आप लोगों पर साबित हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, सलाम करता हूँ और जाता है। शंकर, मुझे मालूम होता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। शंकर बीच में जो चला जाता है, रामेश्वर तब क्या कहता है कि मुझे मालूम होता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। अहमद हंसते हुए, बहुरूपिया था कोई, ये बहुरूपिया लग रहा है मुझे, बहुरूपिया जो तरह तरह के रूप बनाता है। मिस्टर वर्मा, मगरूर लोंडा। राधे, लेकिन बोलता खूब था।
शर्मा जी वह हमारी दया का पात्र है। और शंकर चलो जी राधे, अभी हमारा मामला तय नहीं हुआ। उठता है और राधे भी उठता है, दोनों हाथ में जेब में हाथ डालते हैं और निकाल लेते हैं। शंकर कहता मेरा पर्स गायब है। तो राधे भी देखता है, अरे मेरा भी जेब में गायब है, कुर्ते की जेब दिखाता है, अरे कुछ भी नहीं है। मिस्टर वर्मा एक के बाद एक सब अपनी जेबें दिखाते हैं, अरे हफ्ते में 5 का नोट मिला था वह भी गायब। शर्मा जी अरे मेरा झोला कहाँ गया, उसमें आज ही मैं 50 रुपये जो चंदे में लाया था वे पड़े थे। अहमद ये जेब से रुपये कहाँ गए। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, सबके जेब से पैसे गायब हो गए। सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। गजाती सामने से कन्नी उठाकर केस बॉक्स में डालता चाहता है, लेकिन केस बॉक्स नदारद है, केस बॉक्स ही गायब कर दिया। गजाती दोस्तों मेरी राय है कि वह साहब सबसे बड़े आदमी थे। गजाती कहता है वह साहब सबसे बड़े आदमी थे जो आपकी इस लड़ाई से फ़ायदा उठा करके चले गए हैं। तो इस प्रकार से पर्दा गिरता है और बड़ी हास्य व्यंग्य प्रधान ये कहानी है, एकांकी क्षमा करना। तो इसमें सबसे बड़ा आदमी वो कौन निकला, रामेश्वर प्रसाद, जो बड़ी चालाकी से सबके पैसे निकाल करके ले जाता है। वो सब लड़ने झगड़े में बुद्धिमानी में रह जाते हैं, विद्वान बनते रहते हैं, लेकिन जो असली था वह उनको वसूल करके चला गया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये एकांकी वाली पुस्तक आज पूर्ण हुई और इसमें से प्रश्न आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों इसमें से जो व्याख्या आएगी वो मैंने बताया कि व्याख्याओं में ये नाम नहीं दिए हुए आएंगे, केवल इतना जो पद है वो दिया आएगा, गद्यांश दिया हुआ आएगा, उसी से आपको पता करना है, उसी की व्याख्या आपको करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये जो एकांकी सबसे बड़ा आदमी वो आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके इस साहित्यिक निबंध व नाटक तथा एकांकी संग्रह के आगे के विषय वस्तु को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों आपके इसमें सेकंड पेपर में एक तो नाटक है, एकांकी है जो हमने पाठ पूरे पढ़ लिए हैं, 6 एकांकियाँ हैं। उसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में क्या तैयार करना है, इसमें गद्यांश आएगा यानी उसकी व्याख्या करनी आएगी। देखो गद्यांश आपके तीनों किताबों में से आएगा, ये मैंने बता चुका हूँ पहले, फिर भी एक बार पुनः बता देता हूँ। निबंध वाली जो किताब है उससे भी आपके प्यारे विद्यार्थियों 2 व्याख्याएँ आपको आएगी दी हुई, उसमें से आपको एक करनी होगी। उसी प्रकार से फिर अगली जो क्रम होगा वो आपका ये एकांकी का होगा। एकांकी में से 2 जो है गद्यांश दिए हुए आएंगे, इनमें से 6 पाठ है ना, इन 6 पाठों में से कोई सी पाठ से आपको 2 पद है वो मिलेंगे व्याख्या करने के लिए गद्यांश। और इसी प्रकार से आपको नाटक जो रक्तध्वज नाटक है वो आपके विषय वस्तु आपके पाठ्यक्रम में रक्तध्वज नाटक डॉक्टर राजेंद्र भटनागर जी का, तो उसको भी आपको पढ़ना है। और इसमें गोविंद गिरी जी की जो जीवन चरित्र है या उनकी जो आंदोलन करने का वो जो भाव है तरीका है वो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से गोविंद गिरी की एक तरह से कहानी है, तो वो रक्तध्वज नाटक है। उस नाटक के भी आपके गद्यांश आएंगे, प्रश्नोत्तर आएंगे, सभी से गद्यांश और प्रश्नोत्तर आएंगे। इस प्रकार से 3 किताबें हो गई है आपकी। कितनी किताबें हो गई है? 3 किताबें, नाटक की किताब है, निबंध की किताब और ये आपके एकांकी की किताब। तो एकांकी में 6 पाठ है, निबंध में भी आपके 8-10 पाठ हैं और उनमें सारे निबंधों को मैं जो है महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसमें से गद्यांश वो ही करवाऊंगा, क्योंकि जो है पूरे पाठ करने का कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि अब समय थोड़ा कम रहा है, इसीलिए महत्वपूर्ण जो गद्यांश है निबंधों के वो हम देखेंगे। और साथ ही नाटक भी अभी पढ़ना है, नाटक के भी महत्वपूर्ण गद्यांशों को उनके प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे, पहले उसके विषय वस्तु को देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके विषय वस्तु से संबंधित आगे के चीज़ों को। तब तक के लिए इनको आप एकांकी को ठीक प्रकार से पढ़ना है, समझना है और इनके पात्र परिचय को जो चरित्र चित्रण के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो उनको ठीक प्रकार से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।